नेशनल हाईवे को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से, और अगर हमको इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमको लेना है, इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हमको लेना है। और ऐसे ही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए उन्होंने दिया था एज पर IRC एरिया डिवाइड बाई 12.5 और 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन, इसमें जो मैक्सिमम होगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम देखेंगे तो जो हमको नेशनल हाईवे के बारे में बताया गया है तो उसका आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे। द एरिया ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट इज 14,000 किलोमीटर स्क्वायर, देयर आर 15 टाउन्स एज पर 1981 सेंसस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी दी थी, नेशनल हाईवे की लेंथ, नेशनल हाईवे एरिया डिवाइड बाई 50, तो इसका मतलब 14,000 डिवाइड बाई 50, तो वो आएगा किसके बराबर, 280। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 250। अब हम निकालेंगे स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे के जो था वो एरिया डिवाइड बाई 25, तो एरिया डिवाइड बाई 25 अगर करेंगे वो 14,000 डिवाइड बाई 25, यहाँ हम लिखेंगे, और हम लिखेंगे 62.5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाउन्स। नंबर ऑफ टाउन्स कितने दिए, 15, माइनस वो ये कितना आया है, 280। तो इसमें से जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम जो हमारा आएगा वो ये आएगा, मैक्सिमम हमारा आएगा वो 657.5 मीटर। तो इस हिसाब से हमको निकालना है। देखो ऊपर का भी अगर हम निकालेंगे, पहले हम ऊपर वाला निकालेंगे, कैलसी से निकालेंगे जल्दी 14,000 डिवाइड बाई 25, तो वो आएगा 560। तो ये हमारा नहीं होगा, इसका ऑप्शन, इसका मतलब हमारा जो मैच कर रहा है ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए। तो ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस ISD इज प्रोवाइडेड। तो इसका आंसर जो आएगा वो ISD, यानी कि ISD होता है बराबर 2 टाइम्स SSD। और ये वाला है 3 टाइम, ये मिनिमम OSD डिज़ाइन के लिए होता है, मिनिमम OSD। और अगर 5 टाइम्स SSD होता है वो होता है डिज़ाइन के लिए, यानी कि अगर 3 टाइम्स SSD होता है तो हम वो मिनिमम होता है, कितना मिनिमम होता है, तब हमको ओवरटेक करना चाहिए। और एज पर डिज़ाइन अगर हमको देखना है तो वो 5 टाइम्स SSD लेना है। तो इसका जो आंसर है, ये ISD के बारे में पूछ रहा है, तो ISD जो होता है वो 2 टाइम्स SSD होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ ए कैरेज ऑफ 2 लेन विदाउट राइज्ड कर्व। तो क्वेश्चन में पूछा है कि विदाउट राइज्ड कर्व पूछा है क्वेश्चन में। तो हम इधर ये क्वेश्चन विदाउट राइज्ड कर्व, अगर राइज्ड कर्व होता तो फिर 7.5 इसका आंसर होता, लेकिन ये विदाउट राइज्ड कर्व है तो इसका जो आंसर आएगा वो ये है। और ये सिंगल लाइन के लिए होता है, सिंगल लाइन के लिए होता है। और ये विद राइज्ड कर्व के लिए है, और ये इंटरमीडिएट के लिए होता है, ये जो है ये इंटरमीडिएट के लिए होता है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको ब्रीफ में लिखा है, देखो सिंगल लाइन के लिए कितना है 3.75, और 2 लाइन विदाउट कर्व कितना है 7 मीटर, 2 लाइन विदाउट कर्व 7.5, इंटरमीडिएट के लिए 5.5, और ये मल्टी लेन के लिए 3.5। जितने फिर लाइन्स होंगे उसको हम 3.5, अगर 4 लाइन्स होंगे तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे। तो ऐसे हम निकालेंगे दूसरे। चलो इसका आंसर आपको पता है, ऑप्शन करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल पेंट्रेशन ऑफ पेंट्रोमीटर नीडल फॉर अ बिटुमेन ग्रेड इज। जो देखो ये पेंट्रोमीटर, ये मतलब कि पेंट्रेशन टेस्ट यूज किया जाता है बिटुमेन को का ग्रेड निकालने के लिए। बिटुमेन का ग्रेड निकालने के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक तो पेंट्रेशन किया जाता है, और दूसरा विस्कस मीटर। इनसे हमारे जो है ग्रेड निकालते हैं। जो लेकिन पेंट्रोमीटर ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 30-40, लेकिन इसका जो 1/10 mm से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका जो दिया होता है ग्रेड, इसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो वही हमारा आंसर आता है।
देखो यहाँ पर जो ग्रेड इसको जो ये जो दिया होता है इसको डिवाइड करते हैं हम 10 से, वो जो आंसर आएगा वही हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेड से। इसका मतलब है कि 1/10 तो वो रिप्रेजेंट होता है mm से। तो इसका मतलब ये टेस्ट किया जाता है बिटुमेन से, जिससे हमको ग्रेड पता चलता है। और ये जो पेंट्रेशन टेस्ट है, पेंट्रेशन टेस्ट, इसमें क्या होता है कि बिटुमेन ऐसे अगर होगा उस पर हम 100 ग्राम का वेट डालते हैं एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री, और 5 सेकंड के लिए होता है ये याद रखना। और फिर जितना वो पेंट्रेशन होता है वो ऐसे रिप्रेजेंट है 30/40, 40/50। तो इसको फिर डिवाइड 10 से करते हैं, जो वहाँ पर आएगा वो हमको दिखाएगा कितना mm का पेंट्रेशन हुआ है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमेन इज एक्सप्रेस, ये अभी हमने डिस्कस किया है कि पेंट्रेशन वैल्यू ऑफ बिटुमेन जो है वो 1/10 mm से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो है डिटेल में बताया था थोड़ा कि 100 mm ग्राम इसका ऊपर से वेट डालते हैं और 5 सेकंड के लिए होता है वो, ये याद रखना। और फिर वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये 3 पॉइंट्स याद रखना, आगे आ सकता है JK-SSB में। चलो इसका आंसर जो आएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन पर्पज ऑफ रोड साइड शोल्डर? शोल्डर एक्ट एज सर्विस लेन फॉर व्हीकल्स। हाँ, शोल्डर जो होते हैं, देखो जब गाड़ी को हम स्टॉप करते हैं तो हम साइड में शोल्डर पे रखते हैं। ये कैरेज वे होता है, अगर यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं ऐसे, तो यहाँ पर जो ऐसे रखते हैं शोल्डर, कभी अर्दन का होता है या कभी अच्छे सीमेंट का बना होता है। तो ये शोल्डर कभी कभी काम आता है इमरजेंसी लैंड के लिए। अगर इमरजेंसी कभी होता तो हम साइड में रखते हैं, या गाड़ी को कुछ खराब वराब होता तो साइड में लगाते हैं। और ये एज ए प्रोटेक्शन भी करता है। ये जो कैरेज वे हैं ये रोड को एज सर्व एज ए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी भी देता है, तो ये ऑप्शन भी ये शोल्डर प्रोवाइड करता है। ये इनमें से आपको बताना है नॉट कौन सा। देखो ये जो आंसर है पेमेंट एजेस फ्रॉम द टेबल, एलिमिनेट द प्रोटेक्शन, ये एलिमिनेट प्रोटेक्शन नहीं करता है बल्कि ये प्रोटेक्शन देता है, शोल्डर को प्रोटेक्शन देता है। ये शोल्डर है, ये प्रोटेक्शन देता है रोड सरफेस को, रोड को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन डे 1 शिफ्ट 1 का। इंडियन रोड कांग्रेस वाज फॉर्मड इन द ईयर 19, लगभग सबको पता होगा 1934 में। और अब देखो आगे, इस साल शायद ये बना था मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में। देखो ये आगे आ सकता है। जयकर कमेटी जो बनी थी 1927 में बनी थी। और सेंट्रल रोड फंड 1929 में बना था 1929। इंडियन रोड कांग्रेस ये कितना बना 1934 में। और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कब बना था 1950 में, ये याद रखना। दिल्ली में इसके हेड क्वार्टर है, 1950 में बना था। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में बना था। और यहाँ पर देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, मोटर व्हीकल एक्ट कब बना था 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट बना था। ये किसके लिए है ये भी याद रखना, क्यों लाया था ये मोटर व्हीकल एक्ट, वो भी याद। और नेशनल हाईवे एक्ट कब बना था 1956, ये नेशनल हाईवे एक्ट। थैंक यू। यहाँ से हमने डे 1 शिफ्ट 1 हैवी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। थैंक यू।